द एमिनेंस इन शैडोज सीजन 2 एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग काफी सारे लोगों को देखते हैं जो कि छत के ऊपर से कूद कर इधर से उधर जा रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ गामा अल्फा को बताते हैं कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट ट्रेन के ऊपर हमले हो रहे थे हम लोग कामयाब हो गए हैं उन अटैक को कम करवाने में। और तो और हम लोग मार्केट प्लेस में डोमिनेट कर रहे हैं। मेजर कोऑपरेटिव अलायंस के पास शैडो सर की विजडम नहीं है, तो वो जो पेपर मनी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और क्रेडिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग इतना हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो लोग अपने खुद के एम्बिशन के वेट के नीचे ही दब जाएंगे। तो अल्फा उसे कहती है कि हम लोगों ने ऐसा प्रेडिक्ट किया था, लेकिन तुम्हें याद ही होगा कि हम लोग को क्या नहीं करना है। जिस पर गामा कहती है हाँ मुझे पता है, हम लोग कोई भी ऐसे एक्शन नहीं लेंगे जिससे ये पता चले कि मिस्टर गोशी और शैडो गार्डन एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इससे हम लोग को पैसे मेजर पर रिलाई करना होगा। तो अल्फा उसे कहती है कि सिर्फ एक मोमेंट ही लगता है ट्रस्ट को टूटने में, हम लोग को अपनी पूरी ध्यान लगाना होगा उस ट्रस्ट को मेंटेन करने में। शैडो सर ने तुम्हें ये सिखाया होगा। जिस पर गामा कहती है हाँ सिखाया है। अभी के लिए हम लोग को कोई भी रैश बिहेवियर नहीं करना है। तभी वहाँ पर नू आती है और उन लोग को बताती है कि हमारे गेस्ट आए हैं, यानी कि दुश्मन। ये सुनकर गामा कहती है कि गार्डर तो कितना ज्यादा इम्पेशेंट पर्सन है। तो अल्फा कहती है कि वो यंग है इसलिए वो अपने वॉरियर वाले नेचर को सप्रेस नहीं कर सकता है। वो अब नू से कहने वाली होती है कि गेस्ट को तुम संभाल लेना, लेकिन तभी गामा कहती है नहीं प्लीज मुझे ये हैंडल करने दो। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन फिर से अब गामा अल्फा से कहती है कि प्लीज मुझे ये हैंडल करने दो, मैं हमारे दुश्मनों को एक अच्छा लेसन सिखाऊंगी। तो अल्फा मान जाती है और बाकी दो मेंबर से कहती है कि तुम भी के साथ जाओ। ये सुनकर वो लोग भी शौक हो जाते हैं, जिसके बाद अब वो तीनों आ जाते हैं दुश्मनों के पास जाने के लिए। वहीं अल्फा नू से कहती है कि शायद से गामा ठीक रहेगी, आखिरकार वो सिर्फ 17 साल की जो है। ये सुनकर नू भी शौक हो जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि इजीली से अंदर आ जाते हैं। वो गुंडे दरअसल क्लोवर्स हैं। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी है ही नहीं, शायद से सारी सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट के ऊपर होगी। तो अब दूसरा बंदा कहते हैं छोड़ो ना, हमारा टारगेट तो मैनेजर है जो कि एल्फ वुमन है और उसका नाम लूना है, उसका ऑफिस ढूंढते हैं। तभी यहाँ गामा आ जाती है और कहती है कि यहाँ आने के लिए शुक्रिया, मैं ही हूँ मैनेजर लूना। तभी अचानक से बाकी दो एल्फ दो गुंडों के ऊपर हमला करके उन्हें पीछे गिरा देती है। ये देखकर दूसरा बंदा शौक होता है और गामा से कहता है तुम तो काफी कॉन्फिडेंस में लग रही हो, यहाँ पर तो कोई भी बॉडीगार्ड नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं क्लोवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। और जिन्हें नहीं पता क्लोवर्स कौन है इन्हें गार्टन ने भेजा है, और जिन्हें नहीं पता कि गार्टन कौन है पिछले एपिसोड जाकर देख लेना। तभी अचानक से वो बंदा गामा के ऊपर जाकर हमला कर देता है, लेकिन गामा को ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये देखकर बंदा काफी शौक हो जाता है। गामा वहाँ से पीछे हट जाती है और उस बंदे से कहती है कि ऐसी सिचुएशन में तुम इतना पावरफुल अटैक स्टार्टिंग में कैसे कर सकते हो, लगता है मुझे भी तुमसे अच्छे से लड़ना होगा। गामा अब अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। उसे देखकर वो बंदा कहता है कि ये तो ब्लैक आर्टिफैक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता है। जिसके बाद अब गामा लगातार उसके ऊपर हमले करने लगती है। वो देखकर वो बंदा कहता है कि ये फास्ट है, लेकिन ये नूब है, इसके अटैक तो लग ही नहीं रहे हैं, मैं काफी आराम से इसे डॉज कर रहा हूँ। तभी गामा की सोच चमकने लगती है। वो उस बंदे से कहती है कि तुम्हारे तलवारबाजी के लड़ने के तरीके से मैं समझ गई कि तुम वेस्टर्न लिचर और इनके स्टूडेंट हो, है ना। ये सुनकर बंदा शौक हो जाता है और मन में कहता है कि इसे कैसे पता। तब गामा उसे कहती है कि अब मुझे तुम्हारे स्टाइल के बारे में पता चल गया तो मैं इजीली उसे काउंटर कर सकती हूँ। ऐसा बोलने के बाद गामा उसके ऊपर हमला करने लगती है और उसके सारे मूव को प्रिडिक्ट करने लगती है। लेकिन वो बंदा अभी भी अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो एक ब्लेड को निकाल के गामा के ऊपर हमला करता है, लेकिन ब्लेड ही मुड़ जाती है। गामा को भी ज्यादा कुछ नहीं होता है। उसे देखकर वो बंदा वापिस शौक होता है। वो पीछे आता है और सोचने लगता है अभी क्या हुआ, मैंने उसके ऊपर डायरेक्ट हमला किया है। तब गामा से कहती है कि तुम सही में एक स्किल्ड वॉरियर हो जिसने मेरे ऊपर हमला किया है, ठीक है मैं तुम्हें मौका देती हूँ, मैं अपनी फुल पावर में लड़ूंगी। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसके ऊपर एक मैजिकल हमला करती है। वो बंदा उसे डॉज करता हुआ ऊपर आ जाता है, लेकिन उस हमले से जो जगह होती है वो टूटने लगती है। गामा उस बंदे से कहती है सुनो मेरे मास्टर ने मुझे क्या सिखाया है। वो याद करती है कि बचपन में शैडो ने उसे बताया था कि उसके स्टैट काफी ज्यादा हाई हैं, इसे लड़ते समय उसे अपनी तलवार के अंदर काफी सारी मैजिकल एनर्जी को जाम करना होगा और एक ही बार में शूट करना होगा। गामा वैसे ही करते हुए हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी उसका पैर एक पत्थर पर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे कि वो अटैक बिल्डिंग पर लगता है और बिल्डिंग टूट जाती है। ये चीज अल्फा को ही पता चलती है। वो तो अपना सर ही पकड़ लेती है। वहीं पर वो बंदा काफी शौक रहता है। तभी गामा उसे कहती है काफी कमाल की हो तुम, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था, तुमने नीचे ट्रैप लगाया था ना जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गई। तो बंदा कहते हैं नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो बंदा अब अपने साथियों को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया कि वो अब यहाँ नहीं जी सकता है। तभी दूसरी एल उस बंदे के साथी को हरा कर ले आती है और कहती है कि क्या तुम इन्हें ढूंढ रहे हो। तो अब गामा अपने साथियों से कहती है कि इस बंदे से संभल कर रहना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है जिसने लीचरों की टेक्निक को मास्टर कर रखा है, और क्योंकि मैंने इसकी टेक्निक देख ली है इसे मैं इसे लड़ूंगी। वही पूरी ताकत में गामा से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो बंदा जाता है और अब वहाँ से भागने लगता है। तो अब गामा भी उसका पीछा करने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। वो उसका पीछा कर ही रही होती है। तभी अचानक से वापस उसका पैर पत्थर पर आता है और वो नीचे गिरती है, जिससे कि उसकी तलवार छूट जाती है और अब वो तलवार आगे जाने लगती है। वहीं पर अब वो बंदा वहाँ से भाग रहा होता है। तभी गामा की जो तलवार होती है वो उस बंदे के गर्दन के पीछे वाले एरिया पे आकर लगती है, जिसकी वजह से अब वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और बंदा वहीं पर खत्म हो जाता है। गामा बचती है और अपने साथियों से कहती है कि ये थी मेरी सीक्रेट टेक्निक, सेल्फ सैक्रिफाइस स्पिनिंग व्हील। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं
गार्टर गैटन को बताता है कि क्लोवर्स अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही वो रीइंफोर्समेंट जो कि हम लोगों ने भेजे थे, और हम लोगों ने लुकआउट टीम के साथ भी अपना कनेक्शन खो दिया। वो अब गैटन को बताते हैं कि कुछ MCS के मेंबर हैं जो कि मिस्टर घोषी के साथ कनेक्टेड हैं। इस इंसिडेंट से वो हमारे बारे में बात करेंगे। तो गैटन कहते हैं अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को मार दो, जिस पर गैटन कहते हैं ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। गैटन अब सोचने लगता है कि काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, मैं कल से और लोग भी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि काफी कमी है। लगता है ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है जिससे कि मैं अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। मेजर कोऑपरेटिव अलायंस ज्यादा कुछ नहीं है, वो तो बस एक डिस्पोजेबल कठपुतली है। मुझे बस उसे थोड़ा देर चलाना है जितने में मेरी प्रिपरेशन पूरी हो। बस थोड़ा सा वेट और जल्दी मुझे मेरी पावर मिल जाएगी, ऐसी पावर जो कि मुझसे कोई भी नहीं ले पाएगा। उसकी मेमोरी में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसने कि उसके साथियों को मार दिया है, शायद से उसे इसी चीज का बदला लेना है। और अब अगले सीन में हम लोग एलेक्सिया को देखते हैं जो कि कागुनो के साथ तलवारबाजी कर रही होती है। वो कागुनो के ऊपर हमला करके उसकी तलवार को दूर गिरा देती है। इस चीज के लिए कागुनो अब उसके लिए ताली बजाने लगता है। वहीं पर एलेक्सिया पूरी परेशान रहती है क्योंकि उसे पता है कि कागुनो अपनी पूरी ताकत में नहीं लड़ रहा है उससे। और अब अगले सीन में वो लोग खाना खाने के लिए आते हैं। कागुनो एलेक्सिया से कहता है कि तुमने आज काफी अच्छा किया, मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे करती रहोगी तो और ज्यादा बेहतर हो जाओगी। कागुनो मन में कहते हैं कि जब भी कोई कैरेक्टर बेहतर होता जाता है उसके साथ जरूर ऐसी चीजें होती है कि या तो एलेक्सिया ने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया हो और या फिर उसे कुछ पता चल गया हो। तभी एलेक्सिया कहती है कि इतना काफी नहीं है, मुझे और ताकत चाहिए क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, मैं सिर्फ देखती रहती हूँ। अब रोज भी जा चुकी है और या ना अपने किंग को खो चुका है, चीजें काफी ज्यादा मेसी हो गई है। मेरी फ्रेंड सफर कर रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे ताकत चाहिए और ज्यादा। मैं काफी सारी चीजें अभी भी लैक करती हूँ जहाँ पर हम लोग अपनी डेली लाइफ कंटिन्यू करते रहते हैं। ये दुनिया भी सीक्रेट में आगे बढ़ती रहती है, अगर मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगी तो मैं पीछे रह जाऊंगी। मैं अब आउटसाइडर नहीं रहना चाहता हूँ। ये काफी ज्यादा अजीब बात है, जब से मैंने सोचा है कि मैं आगे बढ़ूंगी तब से जो टाइम है वो और ज्यादा तेज होता जा रहा है। ये सुनकर कागुनो से कहते हैं जो है वो है। तो एलेक्सिया से कहती है कि तुम कितने केयर फ्री हो, कितनी अच्छी बात है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह बेफिक्र रहो। ऐसा बोलने के बाद एलेक्सिया वहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में लोग शैडो को देखते हैं जो कि उसी दुकान पर बैठा हुआ है और वो जॉन स्मिथ बना हुआ है। तभी यूको में उसके पास आती है और कहती है कि प्रोडक्शन पूरी हो गई है। ये सुनकर शैडो स्माइल करता है और कहता है तो फिर समय आ गया है। यूको में उसे बताती है कि इस डोमेन पर पहले विस्कॉट ग्रीस रूल किया करता था, लेकिन अभी उसे लोकल मैजिस्ट्रेट रन कर रहे हैं और वहाँ का लॉ एनफोर्समेंट भी काफी कम है। उस डोमेन में एक एबेंडन माइन है जो कि मुझे पसंद आए। मुझे नहीं लगता कि वो लोग उस जगह को चेक करेंगे, इसलिए हम लोग अपने नकली नोट को वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उन्हें टेम्परेरी के लिए लोले सिटी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिस्गाइज करेंगे और उन्हें मिडगर को इंट्रोड्यूस करेंगे। वो अब शैडो को नकली और एक असली नोट दिखाकर कहती है कि दोनों सेम लग रहे हैं ना, हमने काफी मेहनत से इन्हें इतना अच्छा बनाया है, क्या तुम बता सकते हो कि इसमें असली नोट कौन सा है। तो शैडो वापस से उसे नोट दे देता है और कहता है कि ये तो ईजी है, कंपेयर करें तो एक पेपर थोड़ी कोर्सर क्वालिटी का है, इसमें थोड़ा इंक का भी डिफरेंस है और मुझे लगता है कि मुझे डिस्टोर्शन के बारे में बताने की जरूरत है। तो यूको में कहती है हाँ ये सच है, लेकिन मैं इसे ट्रिपल बार चेक किया है। यूको में बताती है कि इनमें से असली नोट कौन सा है। वहीं पर शैडो का कहना था कि जो असली नोट है वही नकली नोट है। इसका मतलब शैडो को पता नहीं था कि असली नोट कौन सा है। वो उसे कहता है कि तुमने नकली नोट इतना अच्छा बना दिया कि वो असली नोट से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यूको में कहती है कि इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं कि हम लोग शुरू से शुरू करें और न्यू बनाए। तो शैडो कहते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई भी इस डिफरेंस को पकड़ पाएगा। तो यूको में कहती हाँ आप कमाल के हो, मैं सोच रही थी कि हम लोग इन्हें अभी से ही डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दे। तो शैडो कहते हैं हाँ करो। जिसके बाद यूको में कहती है कि जब नकली नोट काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे तो अथॉरिटी इसके सोर्स को ढूंढेगी, उस सिचुएशन को आपको हैंडल करना होगा। वहीं पर गार्डन मेरा है, मुझे उसे बदला लेना है। उसने मुझसे सारी चीजें ले ली है, मेरी मॉम, मेरे दोस्त, मेरे पूरा विलेज, उसने सब कुछ खत्म कर दिया। अब मेरी बारी है, मैं उसे सब कुछ ले लूंगी, मैं उसे मार दूंगी उससे सब कुछ लेने के बाद। तो शैडो कहते हैं ठीक है तुम उसे मार देना, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम गलत बात पे बिल्कुल ही मत जाना। और अगले सीन में गामा अल्फा को मेजर कोऑपरेटिव अलायंस की नकली नोट के बारे में बताती है। उन्हें वो नकली नोट अपनी काफी सारी दुकानों पर मिला है। तो अल्फा कहती है तो हमारा डिसीजन जो कि हम लोगों ने अपने कंपटीटर के नोट को एक्सेप्ट किया वो सही निकला। तो गामा कहती है हाँ हमारा मकसद बस ये था कि हम लोग उनकी करेंसी से उनका क्रेडिट ले लेंगे। तो अब अल्फा उसे पूछती है कि नकली नोट का सर्कुलेशन कितना है, जिस पर गामा बताती है ज्यादा नहीं है। जो कस्टमर वो नोट देकर गए हैं उन्हें नहीं पता कि वो नोट नकली है, तो हम भी पता नहीं लगा पा रहे कि वो नोट आए कहाँ से हैं। तो अब अल्फा कहती है कि क्या मेजर कोऑपरेटिव अलायंस को इसके बारे में पता है। तो गामा कहती नहीं, शायद से उन लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया है, वो तो बस केयर फ्री होकर और ज्यादा नोट को छापे जा रहे हैं। तो अल्फा कहती है कि ऐसा कुछ करो जिससे कि उन लोगों को पता चले नकली नोट के बारे में, क्योंकि अगर सिटीजन को पता चला कि पैसे नकली हैं तो काफी बड़ा क्राइसिस आ जाएगा, क्योंकि अगर पेपर मनी पर डाउट आएगा तो हमारे बिजनेस से खराब होगा। तभी अल्फा थोड़ी सोचती है और कहती है कहीं ये तो शुरुआत से उनका प्लान नहीं था कि हम लोग क्रेडिट कोलैप्स को इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे, इससे तो उन्हीं का डाउनफॉल आएगा। वो अब गामा से कहती है कि जाओ जल्दी से पता लगाओ कि नकली नोट आ कहाँ से रहे हैं। तो गामा मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अल्फा सोचने लगती है कि अगर ये कोई भी माइनर कैश ग्रैब नहीं है तो इन सब के पीछे कौन है और क्यों। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं गार्टर
गैटन को बताता है कि हमारी कुछ दुकान के अंदर कैशियर को नकली नोट मिले हैं थोड़े समय पहले। वहीं पर असली नोट को तो गैटर और गैटन भी नहीं पहचान पा रहे होते कि असली कौन सा है। गैटन अब गाटर से कहते हैं कि जाओ जाके पता लगाओ कि आखिरकार ये आए कहाँ से हैं। तो गाटर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं गैटन कहने लगता है जितना बैंक नोट हमने सर्कुलेशन में करे थे एमसी एसेट्स में उनकी वैल्यू एक्सीड हो गई है, जो कि उन्हें उनके क्रेडिट देती है। ऐसा मिस्टर घोषी के साथ भी होगा। एक लौती चीज जो कि पेपर मनी की वैल्यू को गारंटी दे सकती है वो है क्रेडिट का वे कॉन्सेप्ट। अगर देखा जाए तो नकली नोट तो एक वर्थलेस स्क्रैप ऑफ पेपर है। अगर सिटीजन्स को पता चल गया तो लोगों को तो डाउट होने लगेगा सभी पे। उन्हें तो ये भी डर लगने लगेगा कि उनके जो वॉलेट में पैसे है कहीं वो भी नकली ना हो। वो डर वाली फीलिंग ही उन्हें ऐसा बनाएगी कि वो और ज्यादा पेपर मनी को यूज नहीं करेंगे, जिससे पेपर मनी की वैल्यू गिर जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए तो हमने खुद के नकली नोट बनाने शुरू करे थे, जिससे कि पेपर मनी की वैल्यू कम हो जाए, जिसकी वजह से मेजिक कोऑपरेटिव अलायंस के साथ साथ मिस्टर घोषी कंपनी भी खत्म हो जाएगी। ये था वो मिशन जो कि कल्ट ने मुझे दिया था। लेकिन ऐसे तो तब तक नहीं होना चाहिए था जब तक हम लोग कल्ट के सारे एसेट्स को रिकवर न कर ले जो कि एमसीए में छुपे हुए हैं। वो एसेट्स हमारे पब्लिक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिक्स्ड अप है, इसलिए उन्हें रिट्रीव करने में टाइम लगेगा। क्या उन लोगों ने ये बात तब रियलाइज नहीं की थी जब उन लोगों ने प्लान बनाया था? अगर हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे और नकली नोट को सर्कुलेशन में जाने देंगे तो इससे कल्ट काफी सारा पैसा गवा सकती है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? और अब अगले सीन में लोग शैडो गार्डन के कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि ट्रेन के ऊपर आते हैं। उन्हें पता है कि इस ट्रेन के अंदर नकली नोट के कार्गो हैं जो कि लोले सिटी में जा रहे हैं। वहीं पर बाकी मेंबर उन नकली नोट को ढूंढेंगे, बल्कि वो लोग भी इन क्वेश्चंस को रिकवर करेंगे। वहीं एक मेंबर नंबर 666 यानी रोज को कहती है कि तुम कोई भी डिसीजन मत लेना, यहाँ मैं लीडर हूँ इसलिए मेरे ऑर्डर्स को तुम फॉलो करना। जिस पर रोज कहती है ठीक है समझ गई। तो उसे कहती है हाँ अच्छे समझ आना, क्योंकि तुम पिछले मिशन में काफी पैनिक कर गई थी। जिसके बाद अब वो लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी पैसेंजर्स नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पर कोई गार्ड्स है। तभी रोज को एक स्ट्रिंग दिखती है। वो सभी लोग को इसके बारे में बताती है लेकिन लेट हो जाता है। काफी सारी स्ट्रिंग अब उन दो मेंबर्स को ट्रैप कर लेती है, लेकिन रोज बच जाती है। वो लोग अब पीछे देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ तो शैडो होता है, लेकिन वो लोग उसे पहचानते नहीं है और उन लोगों को शैडो नहीं बांधा है। तभी वो मेंबर कहती है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमें इस तरीके से बांध दोगे? वो अपने डैगर से अपने आप को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका डैगर ही टूट जाता है। वो देखकर दूसरी मेंबर कहती है कि लगता है कि ये स्ट्रिंग अनब्रेकेबल है। वहीं पर रोज देखती है कि ये तो मैजिकली रीइंफोर्स्ड थ्रेड है। वो शैडो से कहती है कि तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है कि मैं जॉन स्मिथ हूँ। ये सुनने के बाद रोज अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है, लेकिन शैडो भी उन स्ट्रिंग्स का यूज करके उसकी तलवार को रोक देता है। वो उसे कहता है कि जो चाल तुमने चली है वो सही तो है, लेकिन तुम मेरे सामने नहीं टिक सकती हो। ऐसा बोलने के बाद वो उन्हें भी स्ट्रिंग्स के अंदर बांध देता है। शैडो उन लोगों से कहता है मुझे पता था कि तुम ही सबसे पहले वो लोग होगे जो कि इन सब के बारे में पता लगाओगे। मेरा मतलब नकली नोट के बारे में, लेकिन तुम लोग के लिए ये काफी जल्दी है इसके बारे में जानने के लिए। बेहतर यही रहेगा कि तुम इसके बारे में भूल जाओ। ऐसा बोलने के बाद शैडो उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देता है। वहीं पर रोज बाहर गिरने के बाद वापस से खड़ी हो जाती है और अब वो शैडो से वापस लड़ने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी दूसरी मेंबर उसे रोकती है और कहती है कि ये खत्म हो गया है। अगर हम लोग बिना प्लान के उसके पीछे जाएंगे तो हम लोग वापस से उसके ट्रैप में फंस जाएंगे। तुम इतनी भी बेवकूफ नहीं हो कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। तब रोज भी शांत हो जाती है और वो कुछ भी नहीं करती है। वहीं दूसरी मेंबर कहती है कि उन लोगों की ट्रेन की स्पीड तो बढ़ गई। मुझे लगता है कि अगर हम लोग दौड़ के भी जाएंगे तो हम लोग उन्हें कैच कर पाएंगे। अभी हम लोग को जाकर इसके बारे में लेडी गामा को रिपोर्ट देनी चाहिए। तब बाकी लोग भी समझ जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है। वहीं पर रोज तो अभी भी जॉन स्मिथ की पावर को याद करके काफी कंफ्यूज लग रही होती है और कहती है क्यों, आखिरकार मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। काफी सारे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आज सब्सक्राइब करके जाना। और इस वीडियो पर भी काफी अच्छे लाइक कर देना। कमेंट भी तुम लोग काफी कम करते हो, तो आज काफी सारे कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।